नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपना इनरोलमेंट फॉर्म सक्सेसफुल्ली भरेंगे और उसके पश्चात एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। आप लोगों की लगातार इस टॉपिक को लेके क्वेरी जा रही थी, हम तक पहुंच भी रही थी, लेकिन हमारी ऐप शिक्षा वर्ल्ड जो है वो क्रैश हो गई थी, जिसके वजह से हमारी पूरी टीम ही अस्त व्यस्त थी उस ऐप को सही करने में। क्योंकि जो बच्चे इस साल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की है, लेकिन चूंकि अब हम लोग उससे उबर चुके हैं तो आपके लिए ये वीडियो आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो मैं आपको इससे पहले कि बताऊं कि आप इनरोलमेंट फॉर्म कैसे भरेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, उससे पहले आपको पोर्टल एक्टिवेट करना होता है। पोर्टल कैसे एक्टिवेट करेंगे, तो पोर्टल एक्टिवेट करने के लिए भी एक वीडियो आशुतोष सर ने ऑलरेडी बनाई थी, आप पहले उसको देखिए, अपना पोर्टल कैसे एक्टिवेट करना है। जब वो कर लेंगे तब आप आएंगे bhuonline.in पे। bhuonline.in पे स्टूडेंट पोर्टल आपको खोलना है। अब पोर्टल खोलने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो इसमें पुट करना है। तो कई ऐसे क्रांतिकारी होंगे जो अपना पासवर्ड भूल गए होंगे, तो पासवर्ड कैसे रिकवर करें उसके लिए भी एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं, उसको भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड बेहद गोपनीय तरीके से आपको डालना है, क्योंकि ये जो है एकदम एटीएम की तरह इसको आपको सुरक्षित रखना है, ठीक है। अब यहाँ मैंने प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड जैसे ही करेंगे हमारे सामने जो है एक हमारा इस तरह का इंटरफेस जो है डैशबोर्ड जिसको कहते हैं वो खुल के सामने आ गया। अब इसमें देखिए कई चीजें हैं, आपको कई चीजों में उलझना नहीं है, फंसना नहीं है। आपके काम का केवल दो ही हथियार यहाँ पे है, एक तो न्यू इनरोलमेंट और दूसरा एग्जामिनेशन फॉर्म। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इनरोल होंगे। इनरोल होंगे तभी तो फॉर्म भरेंगे, और इनरोल होने से भी पहले क्या करेंगे, पोर्टल एक्टिवेट करेंगे। तो एक्टिवेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू करिएगा। यहाँ हम आएंगे न्यू इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। चूंकि हमने इस पोर्टल को एक्टिवेट कर लिया है ऑलरेडी पहले ही, तो इतनी डिटेल जो है पहले से यहां आपको हमको मिल रहा है। हमको सेलेक्ट क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ईयर ऑफ एडमिशन क्या है। तो ईयर ऑफ एडमिशन 19-20 तो है नहीं, हमारा ईयर ऑफ एडमिशन जो है वो 20-21 है, ठीक है। तो 20-21 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको इनरोलमेंट नंबर पूछ रहा है, तो वो तो आपको मिला ही नहीं है, उसी के लिए भैया फॉर्म भर रहे हैं। तो इनरोलमेंट नंबर कहाँ से ले आए, तो उसको हम छोड़ देंगे, इसे खाली सादा छोड़ देंगे, ठीक है। बीएचयू मेन कैंपस में आपका एडमिशन हुआ, ये बता ही रहा आपको। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में इस बच्चे का हुआ है। डिपार्टमेंट जो है वो पीईटी लेवल पे होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, यूईटी लेवल पे डिपार्टमेंट नहीं होता है। कॉम्बिनेशन में इसको दिखा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिला है और हिस्ट्री और सोशियोलॉजी जो है इसके कोर सब्जेक्ट हैं। ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस का फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद रिलीजन ये हिंदू से बिलोंग करते हैं, नेशनलिटी इनका इंडियन है, फिजिकली चैलेंज जो है ये नहीं है। अब एक चीज आपको इसमें जो भरना पड़ेगा वो है कि इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, यानी कि आप किस संस्थान से अंतिम बार पढ़े हैं। तो वो कहाँ वाला देंगे, जहां से आपकी अंतिम टीसी है वो वाला देंगे। कहाँ की टीसी दे रहे हैं, मान लीजिए आपने 1 साल का गैप भी लिया हुआ है लेकिन टीसी दे रहे हैं किसी और जगह का, तो जहां के टीसी दे रहे हैं वही इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड में दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 1 साल कहीं बीए में एडमिशन लिए थे, टीसी दे रहे हैं 12th का, इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड में लिख देंगे कि बीए जहां से कर रहे थे वही मेरा लास्ट इंस्टीट्यूशन था। टीसी ही ये प्रमाणित करता है कि आपका लास्ट इंस्टीट्यूशन जो था वो क्या था। जो कोई बात हो, कहीं आप पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसकी कॉलेज की आप टीसी दे रहे हैं उस कॉलेज को यहाँ आराम से डाल दीजिएगा। जैसे ये डाल दिया जेआरएस जमालपुर, थोड़ा सा ये कम लिखा है, हम इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ये मुंगेर बिहार में है, ठीक है। तो मुंगेर बिहार ऐसे लिख दिए हम, ठीक। ये हो गया हमारा काम पूरा इसमें। उसके बाद हमको इसमें कुछ नहीं भरना है, सब कुछ ये लिख के देगा, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब कुछ ये आपको लिख के देगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब लिख के दे दिया। आपको बस जाना है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। मान लीजिए एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस आपको चेंज करना है, आपके पत्राचार का पता, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका खाली हो जाएगा, फिर से इसमें भर दीजिएगा। लेकिन हमको नहीं चेंज करना है, हम इतना क्रांति नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए डैशबोर्ड खोले थे, डिटेल्स भरे, फोटो एंड सिग्नेचर पे आ गए। पूछ रहा है क्या आप ही हैं, आप ही ये क्रांतिकारी व्यक्ति हैं और आप ही का क्या सिग्नेचर है। तो हमको अगर फिर क्रांति करना होगा तो हम अपना फोटो मान लीजिए बदलना चाहते हैं तो बदलेंगे, और यहाँ सिग्नेचर भी बदलना है तो बदल देंगे, लेकिन हमको नहीं बदलना है, इस एरिया में भी हमको क्रांति नहीं करना है, तो फिर हम कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। चलिए भैया सेव एंड कंटिन्यू कर दिए। अब आपसे पूछ रहा है कि हाई स्कूल और इक्विवेलेंट, यानी कि सफेद भाषा में 10वां आप जो है वो कहाँ से किए, मैट्रिक, ठीक है। तो मैट्रिक जो जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किए हैं वो आपको डालना है। अब ऑप्शन में
कई जगह का स्कूल का भी नेम दे दिया है। तो जिनका स्कूल का नेम दिया है आप चाहें तो स्कूल भी सेलेक्ट कर लें, नहीं दिया स्कूल का नेम, जहां से किए हैं कुछ ना कुछ ऑप्शन दिखेगा, जैसे बीएससी भी दिख जाएगा आपको, सीबीएसई दिख जाएगा आपको, आईसीएसई दिख जाएगा, कुछ ना कुछ आपको दिखेगा यूनिक। तो जैसे देखिए हम सीबीएसई ढूंढ लेते हैं, ये सीबीएसई से किया है 10th ये बच्चा, तो स्कूल नहीं भी ढूंढना है कोई जरूरी नहीं इसका स्कूल हम ढूंढ ही लें। चलिए हम सी की तरफ स्क्रॉल करते हैं, आप अपना लिख के भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि हमारा पैनल थोड़ा बड़ा है तो हम आराम से इसको खोज के लिख सकते हैं, क्रांति कर रहे हैं हम भी। सो सीबीएसई सेलेक्ट कर लिए, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। अब यहां पूछ रहा है ईयर ऑफ पासिंग क्या है, किस वर्ष आप 10th की परीक्षा पास किए। तो इस बच्चे का जो है 2017 में पास किया है। तो हम देखिए पहले आपको बता दें, उसके बाद हम डिटेल फिल कर लेंगे, नहीं तो आपका ज्यादा टाइम जाएगा। तो 2017 लिख देंगे। जो सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट होता है ऑलमोस्ट 10th में सबका, जो भी आपका सब्जेक्ट है आपके लिखा होगा, जो आपको सर्टिफिकेट दिया गया, बराबर प्रमाणित किया जाता है कि फलाना कुमार पिता फलाना माता फलाना जो है 10th को पास किए हैं। तो जो आपने ये क्रांतिकारी सर्टिफिकेट पाया उसमें आपके सब्जेक्ट भी मार्कशीट पे रहते हैं, तो भर दीजिएगा। हिंदी होगा हिंदी भर दीजिएगा, संस्कृत होगा संस्कृत डाल दीजिएगा, फिर सोशल साइंस तो होगा ही, साइंस होगा, मैथ्स होगा, तो आप 5 सब्जेक्ट जो है उसको फिल कर देंगे। उसके बाद आता है मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब यहाँ एक समस्या सीबीएसई वालों के साथ ये आ रही है कि सीबीएसई वालों को लग रहा है कि कैसे जो है हम अपना मार्क्स कैलकुलेट करें, हमको तो सीजीपीए दिया है। तो उसके लिए भी एक विकल्प है, गूगल पे जाएंगे और गूगल पे खोलिएगा सीबीएसई कैलकुलेटर, ठीक है, एकदम आराम से आपके सामने एक आ जाएगा सीबीएसई कैलकुलेटर कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ देखिए पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सा ग्रेड आपको आया था सब्जेक्ट 1 में। तो हमको मान लीजिए आया एक सब्जेक्ट में A1, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट में हमको फिर क्या आया A2, तीसरे सब्जेक्ट में फिर क्या आया A2, चौथे सब्जेक्ट में क्या आया B1 और 5वें सब्जेक्ट में क्या आया B2। ठीक, इतना हमको जो है आया। यहां 6 लिखिएगा लेकिन कैलकुलेट 5 ही हो रहा है। उसके बाद करेंगे इस पे कैलकुलेट पे क्लिक। कैलकुलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए हमारा मार्क्स बता दिया कि 8.6 सीजीपीए आया था, चेक कर लीजिएगा 8.6 सीजीपीए ही आपको होगा, और परसेंटेज दिखा दिया 81.7। तो अब 81.7 को निकाल लीजिए, 500 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ होगा, तो 500 का 81.70 जो है वो क्या होता है, ये आप निकाल के अपना मार्क्स इसमें फिल कर दीजिएगा। तो हम मुझे लगता है आपकी ये समस्या अभी क्लियर हो गई। वैसे जो नॉर्मल रूल है सीबीएसई का वो है इंटू 9.5 करने का आपके सीजीपीए से। वैसे स्कूल टू स्कूल कई बार ये वेरी करता है, तो आप चाहें तो इसको जो है अपने स्कूल से कंफर्म करके आपका क्या है आपको पता होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई यूनिवर्सल रूल है, लेकिन अधिकांश जगह जो है यही रूल अप्लाई होता है, और सब जगह का रूल हमको पता भी नहीं हो सकता है क्योंकि हजारों हजार की संख्या में स्कूल हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट का पूछ रहा है, तो आप चूज कर लीजिएगा फिर इसी तरह से जो भी अपना बोर्ड है, जैसे इसका सीबीएसई ही है, सीबीएसई चूज कर लेंगे, कोई अदर बोर्ड होगा अदर बोर्ड चूज कर लेंगे, और चूज करने के बाद फिर ईयर ऑफ पासिंग यानी 2017 में इसका हुआ है तो इस बार जो है 19 में होगा। अगर किसी का गैप है तो अपना गैप डालेगा, गैप लिखना नहीं होता 20 बस लिख देगा। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, फिजिक्स पढ़े होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, मैथ्स पढ़े होंगे, और 2 सब्जेक्ट होगा। किसी का फिजिकल एजुकेशन होता है, किसी का कुछ होता है, तो इसका फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश है तो वो हम भर देंगे। और उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो 12th में तो कोई समस्या ही नहीं है, एकदम आपको लिखा हुआ स्पष्ट तौर पे मार्क्स क्या आया है, मैक्सिमम मार्क्स क्या था वो, तो परसेंटेज ही अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड में हम लिख देंगे इस बच्चे को, जैसे हमने बोला पहले सिखा दिया आपको कैसे निकालना है, जैसे हम लिख देंगे इसको आया है 412 मार्क्स, और टोटल मार्क्स कितना था 5 सब्जेक्ट था तो 500। देखिए ऑटोमेटिक जो है ये ले लेगा, यहाँ देखिए 82.4 ऑटोमेटिक ये लिख दिया। ठीक, तो ये खुद ही सब कर ले रहा है। इसको करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो पहले मैं इसको भर लेता हूं तब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक आपको करवाऊंगा। रोकिए सर थोड़ा सा वीडियो। चलिए, तो हमने क्रांति कर लिया है, इसका सब डिटेल जो है वो फीड कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमको करना है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। अब एक चीज बता दें, जो लोग पीईटी वाले हैं वही ग्रेजुएशन डालेंगे, आप मत ढूंढने लगिए कि हम क्या डालें, इसमें कुछ नहीं डालना आपको, एनी अदर जो है उसमें भी खाली छोड़ दीजिए। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक हम कर देते हैं। अब सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने देखिए इस बच्चे का एनरोलमेंट डिटेल जो है वो आ गया खुल के। इसका फोटो देखिए, क्रांतिकारी फोटो आ चुका है, और इसका पूरा डिटेल हमको ये दे रहा है कि सीबीएसई से पढ़े हैं, 2017 में पास किए हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, ये 12th में था, 19 में पास किए, मार्क्स इतना आया, परसेंटेज ऑटोमेटिक इतना हो गया, इनका एड्रेस आ गया,
और उसके बाद इनका प्यारा सा सिग्नेचर दिख गया। अब कह रहा है मैं जो ऊपर बातें लिखा गया है वो मैं एकदम अपने हिसाब से सही दे रहा हूं, ऐसा मैं मानता हूं। तो आई कंफर्म द अबव क्लिक कर देंगे, कंफर्म करेंगे एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। कर दिए क्लिक। अब जैसे ही क्लिक किए हमारा ये काम जो था वो पूरा हो गया। अब यहाँ है कि प्रिंट कर लीजिए। अगर आप अभी बीएचयू में रहते तो इसको प्रिंट करके रख लेते, लेकिन अभी तो बीएचयू में है नहीं, तो इसको प्रिंट नहीं भी करेंगे तो ऑनलाइन भर दिए आपका काम हो जाएगा। वैसे जो लोग आके जमा करना चाहते हैं उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है, और लेकिन आपको अपने अपने विभाग से, संबंधित विभाग से आपको यह जानकारी जो है लेनी पड़ेगी। कोई ना कोई बच्चा आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है तो कोई ना कोई बच्चा आके जरूर जो है अलग अलग विभाग में, क्योंकि अलग अलग नियम, इसीलिए मैं कोई यूनिवर्सल बात आपको नहीं बता रहा हूं। लेकिन सामान्य केस में अधिकांश विभागों का यह है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल जो है वो कि कंपलसरी आने का नहीं है। फिर भी आप कंफर्म कैसे करेंगे? तो जो आपके बैचमेट हैं, कोई ना कोई ऐसा क्रांतिकारी जरूर होगा आपके बैच में जो यहाँ आके सबमिट किया होगा और उनकी क्लर्क से जो है वो बात हुई होगी या असिस्टेंट रजिस्ट्रार सर से उस विभाग में बात हुई होगी, तो उनसे आप कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद जब इतना क्रांति हम कर देंगे तब हम फिर से वापस चलेंगे अपने डैशबोर्ड की तरफ और वहाँ पे भरेंगे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म। तो चलिए डैशबोर्ड पे हम क्लिक कर देते हैं। अब डैशबोर्ड पे हमारा आ गया एग्जामिनेशन फॉर्म। अब एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, देखिए अब यहां आ गया आपको सेलेक्ट करने का, तो पहले नहीं आता, अब हम भर चुके हैं तो हमारा आ गया, सेलेक्ट कर दिए। टाइप कौन सा है? तो रेगुलर है। माने बैक कब होगा? जब आप यहाँ आएंगे अब पूरा समय क्रांति में लगाएंगे तो आप एक सब्जेक्ट में बैक ले लेंगे, 2 सब्जेक्ट में भी बैक लेंगे, बहुत क्रांतिकारी होंगे तो 4 सब्जेक्ट में भी बैक लेंगे, तब उस स्थिति में बैक अगले साल में भरिएगा। अभी जो है आप लोग रेगुलर हैं, यानी अभी क्रांति नहीं किए हैं, तो रेगुलर पे क्लिक कर दिए। उसके बाद आपको चूज करने का रहा सेमेस्टर, तो देखिए इस पर क्लिक कर रहे हैं, ये खुल नहीं रहा है, थोड़ा सा एरर इस तरह से आपको आएगा। रोक दीजिए सर। तो इसके सर्वर में कुछ दिक्कत आ गई थी, ये दिक्कत आपके साथ भी आ सकती है, तो फिर से हमको क्या करना पड़ा, लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ा। तो फिर से जैसे किए हमने सेलेक्ट कर लिया, अपना रेगुलर सेलेक्ट कर लिया। अब हमको दिखा रहा है ये कि हम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो हैं वो हैं, तो सेमेस्टर 1 चूज कर लिए। सेमेस्टर 1 चूज करते ही आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आपको दिखने लग गया। कहा पॉलिटिकल साइंस में बीएसओ 111 है, हाँ है। पॉलिटिकल साइंस में बीएसओ 112, हाँ है मेरा। हिस्ट्री बीएसएच 111 बिल्कुल एकदम है। हिस्ट्री का बीएसएच 112 एकदम है, ये है, यही सब्जेक्ट ही है। सोशियोलॉजी में 111 और 112 बीएसएच जो है ये हमारा है, बिल्कुल एकदम है। इसमें अगर दिक्कत है, कोई आपका दूसरा सब्जेक्ट मिल गया, तो आपको अपने विभाग से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप यहाँ फिल कर देंगे आपका उसी पे एग्जाम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्योग्राफी नहीं मिला तो ज्योग्राफी फिल कर देंगे, हालांकि ये आपको फिल करने अपने हिसाब से इसलिए देगा ही नहीं, फिल वो अपने हिसाब से करेगा। लेकिन अगर फिर भी गड़बड़ी है तो आप अपने संबंधित विभाग से संपर्क कर लें। अब कह रहा है सेलेक्ट योर लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में जो है क्या पढ़ना चाहते हैं, इतना दिया है एकदम, ऑप्शन जो है खोल दिया है इसमें। तो हम क्या पढ़ना चाहते हैं, तो बताओ जी बच्चा क्या पढ़ना है इसमें, बोलो जोर से। इंग्लिश पढ़ना है, तो देखिए हम इंग्लिश इसमें सेलेक्ट कर देंगे, बैठा के इसका काउंसलिंग कर देना। इंग्लिश कहाँ गया भाई, देखिए इंग्लिश लास्ट में दिख गया। अब इंग्लिश के बाद हमको आ रहा है एंसलरी पेपर चूज करने, तो एंसलरी कुछ चूज कर सकते हैं, आपको जो भी पढ़ना है वो हम चूज कर लेंगे। कौन सा चूज कर दें, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, चलिए तो BSEA इकोनॉमिक्स जो है, या इंडियन इकोनॉमिक्स, कौन सा, इंडियन इकोनॉमिक्स एक्सपीरियंसेस ये। चलिए देखिए अब ये बच्चा क्रांति करके बताया कि सर हमको जो है ऑलरेडी मेल आ चुका है बीएचयू की तरफ से कि कौन सा सब्जेक्ट अलॉट हुआ है, तो बेकार इसमें दिमाग लगा रहे हैं। तो जो आपको अलॉट हुआ आपको मेल पे मिला हुआ है, तो इसको मिला है ECBA 102 इंडियन इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस, ये मिला है ना जी। इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आ गया। आर्ट्स वाले भैया आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आर्ट्स में ये एंसलरी पेपर नहीं मिलेगा आपको, ऑप्शन में कहीं कहीं सॉफ्ट स्किल दिख जाएगा, तो सॉफ्ट स्किल सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है, लैंग्वेज चूज करना होगा। तो आपको एंसलरी के लिए परेशान नहीं होना है, और सॉफ्ट स्किल इस साल आपको नहीं भरना है, ठीक, क्लियर हो गया। अब हम फिर कह रहे हैं कि हाँ आई कंफर्म दैट, अब मैं एकदम प्रमाणित कर दे रहा हूं कि यही हम एग्जाम अब देंगे, और यहाँ पे आएंगे, करेंगे सेव, और सेव पे क्लिक करते ही हमारा ये ऑनलाइन जो है कंप्लीट हो गया। ऑनर्स जो है जैसे चूज करेंगे, अब देखिए चेक कर लेते हैं, रेगुलर छात्र हैं हम जी, सेमेस्टर 1 का है, ये हमको बता दिया कि इतना इतना सब्जेक्ट हम पढ़ लिए हैं। कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ आपने जो है नया क्रांति किया है, तो रीसेट का ऑप्शन भी दे रहा है, आप चाहें तो रीसेट भी कर लें। वैसे उसके बाद
प्रिंट करके इसको जमा करना होता है आके डिपार्टमेंट में। लेकिन फिर वही बात, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जमा करना ही करना है, लेकिन ये एकदम तय है कि ऑनलाइन भरना ही भरना है। अगर ऑनलाइन नहीं भरें तो आप परीक्षा देने से वंचित हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको पूरा का पूरा इनरोलमेंट प्रक्रिया, एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरते हैं ये बता दिया। मुझे लगता है कि आपकी सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो गई होगी। फिर भी नहीं हुई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या आप हमें ट्विटर पे जो है पूछ सकते हैं @सूरज_BHU_वर्ल्ड। ये नहीं देखिए लिखा रहा है, थोड़ा समय लेंगे आपका, उसके बाद लिखेंगे @सूरज_BHU_वर्ल्ड। इस पे आप हमको पूछ सकते हैं, इस पे हम बता देंगे। और BHU वर्ल्ड को जो है आप जरूर ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए @worldBHU। इस पे भी आपको रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। अब एक और समस्या आप लोगों की है कि सर एग्जामिनेशन कैसे देंगे, OBE कैसे होगा। तो इस पे भी अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो हम जो है कर देंगे और आपको बता देंगे कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं करना है, आसानी से आप उसको पास कर सकते हैं। और आपके सर पे जो एक बड़ा वजन है एग्जामिनेशन का, उसको हम अगले वीडियो के माध्यम से हल्का करने का प्रयास करेंगे। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और BHU वर्ल्ड को अब तो आप नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे तो आपका काम तो हो चुका है, तो हम ये आपको नहीं बोलेंगे। धन्यवाद।